सम्राट सरकार का वो फैसला जिसने 24 घंटे के भीतर पूरे सूबे में खलबली मचा दी। जनता का गुस्सा और विपक्ष का हमला ऐसा हुआ कि सरकार को पलक झपकते ही घुटने टेकने पड़े और अपने ही फैसले से कदम पीछे खींचने पड़े। आखिर टोल टैक्स के उस कौन से फरमान पर मच गया था हाहाकार और कैसे मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर करना पड़ा बड़ा ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बिहार सरकार स्टेट हाईवे और राज्य के पुलों पर टोल टैक्स वसूलने के अपने ही फैसले पर महज 24 घंटे के भीतर बैकफुट पर आ गई है। कैबिनेट की बैठक में सभी श्रेणी के वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के नियमों को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद आम जनता में यह कड़ा संदेश गया कि अब निजी कार, जीप और अन्य प्राइवेट वाहनों को भी स्टेट हाईवे पर चलने के लिए जेब ढीली करनी होगी। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना शुरू हो गई। राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने सरकार पर आम जनता पर नया आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाते हुए इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। विपक्ष के बढ़ते दबाव और आम लोगों की भारी चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरिपुर के महासहयोग शिविर में पहुंचकर इस व्यवस्था को किनारे रख दिया। उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल गाड़ियों से ही टैक्स वसूला जाएगा, जबकि प्राइवेट और निजी वाहनों को इस टोल टैक्स से पूरी तरह से मुक्त रखा जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि पथ निर्माण विभाग ने टोल के जो रेट जारी किए थे उसमें केवल 2 पहिया, 3 पहिया, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और पशु चालित वाहनों को ही छूट दी गई थी। सरकार का तर्क है कि स्टेट हाईवे, बड़े पुल और बाईपास के रखरखाव, मरम्मत और नए निर्माण के लिए लगातार भारी फंड की जरूरत होती है। इसी मकसद से व्यवसायिक वाहनों से यूजर फीस लेने का निर्णय लिया गया है, ताकि सड़कों की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। सरकार ने ये भी साफ किया है कि राज्य के सभी स्टेट हाईवे पर एक साथ टोल वसूली शुरू नहीं होगी। पहले ट्रैफिक सर्वे, सड़कों की स्थिति और अन्य तकनीकी मानकों का पूरी तरह से आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही बकायदा अधिसूचना जारी कर उन स्टेट हाईवे और पुलों की सूची घोषित की जाएगी जहां कमर्शियल वाहनों से यूजर फीस ली जानी है। हालांकि इस वसूली को शुरू करने की तारीख अभी तय नहीं की गई है। तो बिहार सरकार ने आनन फानन में स्पष्टीकरण जारी कर आम आदमी को इस दोहरी मार से तो बचा लिया है, लेकिन 24 घंटे के भीतर फैसले को बदलना यह स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार पर जनता के गुस्से और विपक्ष का कितना भारी दबाव था। सरकार के इस कदम से भले ही प्राइवेट वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली हो, लेकिन आने वाले दिनों में जब कमर्शियल वाहनों पर टोल लागू होगा तो उसका असर किस रूप में दिखेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तो बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सच टॉक।